हमारे श्रवण भगवान महावीर की परंपरा के अंदर हमारे गुरुदेव का सिद्धकर्म में पाठ परंपरा है। उससे पहले 76 में परंपरा ऊपर चारित्र चूड़ामणि, ऐसे हमारे गुजरात के बोडेली क्षेत्र के आचार्य भगवान इंद्रदेव सूरी महाराज का आज 101वां जन्मदिन मना रहे हैं। तो कहते हैं कि गुरुदेव जो हमारे इंद्रदेव सूरी महाराज बोडेली क्षेत्र से, पंचमहाल क्षेत्र से जब इनका जन्म सालपुरा के अंदर हुआ, बोडेली के पास में, बोडेली से लगभग 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर दूरी पर गांव है, 5 किलोमीटर पे। आप सबने देखा होगा, गए भी होंगे। तो वहां पर गुरुदेव का जन्म हुआ और बाल्यपन वहां पर गुरुदेव का निकला और बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है। अब गुरुदेव उनके चाचा के साथ भगवंत ने कहा सीताराम जी के पास में बड़े हुए, पालन पोषण हुआ, उनको धर्म का संस्कार मिला। और वहां जब गुरुदेव थोड़े बड़े हुए तो बोडेली क्षेत्र के अंदर, बोडेली के अंदर वहां पर एक छात्रालय चलता है। उस छात्रालय के अंदर गुरुदेव पढ़ने के लिए गए और बोडेली के अंदर एक हमारे श्रावक थे सोमचंद भाई। वह सोमचंद के परिचय में आते हैं, धीरे धीरे सोमचंद के परिचय में आए और उन क्षेत्रों के अंदर जैन धर्म का कुछ भी जानते नहीं थे लोग उस समय, कि जैन धर्म क्या है। जैन धर्म का नामो निशान नहीं था कि जैन धर्म उन क्षेत्रों के अंदर जैन धर्म कैसा है, कैसे करना, कैसे पालन करना, क्या करना, कुछ पता नहीं था। उस समय सोमचंद भाई जो श्रावक थे, जैन श्रावक, उसकी वहां व्यापार करते थे, उसकी दुकान थी और वह दुकान को छोड़ करके अगर कोई ग्राहक आता था ना, गांव का, वीरभूषण जी बोले, कोई गांव का वहां पर आता है खरीदने के लिए कोई माल सामान, तो सोमचंद भाई उनको वो माल सामान तो बाद में देते थे, पहले क्या करते थे, धर्म का ज्ञान देते थे, धर्म की चर्चा करते थे कि जैन धर्म कैसा है, जैन धर्म के अंदर क्या है, जैन धर्म क्या है, सब बताते थे। और जैन धर्म के प्रति उनको आस्था होती थी, श्रद्धा होती थी और जैन धर्म के अंदर वो जुड़ते थे, जैन धर्म के नियम बताते थे। इसी प्रकार से ये बालक जो है, ये उनका नाम मोहन भाई था और ये मोहन भाई भी धीरे धीरे सोमचंद के परिचय में आए, धर्म का ज्ञान हुआ। और उसके बाद में वहां पर रंग विजय महाराज साहेब वो पधारे उस क्षेत्र के अंदर और रंग विजय महाराज साहेब के संपर्क में आए और धर्म का ज्ञान उनको मिलना प्रारंभ हुआ। और जैसे जैसे धर्म का ज्ञान लेते गए, गुरुदेव को वैराग्यता के प्रति प्रेम जागृत हुआ और वह वैराग्यपन प्राप्त हो रहे। अब यहाँ पर घर वालों को जब पता चलता है कि बाल्यावस्था के अंदर के ये बालक तो अभी साधु महाराज के पास में जा रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कोई बच्चा आपका, वो नहीं है, आपके कोई बच्चे अगर गुरु महाराज के पास में ज्यादा आने लगे, हमारे गच्छाधिपति जी श्री जी के पास में या कोई और साधु भगवान के पास में आपके बच्चे ज्यादा आने लगे, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? बच्चा ज्यादा मत जाना गुरु महाराज के पास में, है? नहीं तो कहीं गुरु महाराज को मूड ना ले, कहीं मंत्र ना डालते, कहीं लेके न जाए, आपको चिंता हो जाती है। भाई ये आप नहीं सोचते कि भाई हमारा बच्चा सही मार्ग पे जा रहा है, शासन का काम करेगा। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, वैसे तो इस समय एक या दो छोटा परिवार ही अच्छा होता है, एक या दो
सरकार ने भी तो 2 का नियम कर दिया कि नहीं? तो 1 या 2 ना करो नारायण, भगवान ने तीसरा दे दिया तो उसका क्या करोगे? क्या करोगे तीसरे का? आपने तो 2 का ही रखा था ना, ये 2 से ज्यादा नहीं। अब तीसरा आ गया तो उससे क्या करोगे? ये अपने को तो देने वाले हैं नहीं महाराज, ये सब बढ़िया है, कोई घाटे में रहने वाले तो है नहीं है। तो भी आप ये नहीं सोचते कि चलो भाई एक बच्चा हमारे पास में एक्स्ट्रा आ गया है, जो भी है चलो गुरु महाराज को पूरा के शासन का कार्य संभाल दे, ये शासन के लिए समर्पित कर दे, ऐसे आप नहीं सोचते कि हमारा बच्चा आत्म कल्याण करेगा, शासन का काम करेगा, शासन को आगे बढ़ाएगा, ये हम नहीं सोचते। तो यहाँ पर जो हमारे गुरुदेव है वो धर्म के प्रति जागृत हुए, उनकी आत्मा जागृत हुई और वैराग्य के प्रति उनको बहुत लगाव हुआ। अब परिवार वाले चिंतित हो गए कि अब करे तो करे क्या। 1-2 बार घर से भाग भी गए, 1-2 बार घर से भागे भी। अब उनके बड़े भाई वहां से लेकर के आते हैं और वापस भाग जाते हैं। कहा? साधु महाराज के पास, रंग विजय महाराज साहब के पास में भागे। 1-2 बार ऐसा हुआ तो परिवार वाले सोचे कि अब ये बच्चा जो है हमारे हाथ से जा रहा है, अब हाथ में आने वाला नहीं है। ऐसे विचार करते करते घर वाले सोचते हैं कि चलो भाई अब ये बच्चे को कहीं ना कहीं तो संसार में कहीं ना जकड़ना पड़ेगा। आप क्या करते हो जब कोई बच्चा अगर गुरु महाराज के पास में भाग कर आ जाए तो क्या करोगे? बस यही तो आखिरी तो यही रास्ता है हमारे श्रावक के पास में, दूसरा तो कोई है। कभी कभी होता है ना कि हमारा बच्चा बिगड़ गया, उसको सुधारने के लिए क्या करते हो कि भाई इसको ब्याह करा तो सुधर जाएगा। अरे भाई तुमने बिगाड़ा, सुधारने वाले कोई दूसरी आएगी क्या? क्या कमाल है। तो यहाँ पर भी मोहन भाई को जो है परिवार वाले विचार करते कि अब इसको संसार के बंधनों से बांध देना चाहिए। अगर इसको संसार के बंधनों से नहीं बांधेंगे तो वापस ये भाग जाएगा। यूं करके विवाह वहां पर नक्की कर देते हैं और विवाह भी होता है गुरुदेव का। और उसी रात्रि को जब विवाह करके आए और पहली रात्रि को गुरुदेव अपनी धर्मपत्नी को समझाते हैं कि देखो मैं विवाह करने की मेरी इच्छा नहीं थी, परिवार वालों ने मेरे जबरदस्ती विवाह करा दिया। और उस वहां पर धर्म की देशना उसको देते, किसको? जैसे 500 चोरों को धर्म की देशना दी थी और वो 500 चोर दीक्षा ले ली थी ना, इसी प्रकार से यहाँ गुरुदेव ने धर्म की देशना किसको दी? धर्मपत्नी को। पहली रात्रि है और उस समय गुरुदेव उनको धर्म की देशना देते हैं और घर वाले समझ जाते कि कोई बात नहीं, आपको जैसी इच्छा होगा। गुरुदेव पहली रात्रि को छोड़ करके गायब हो गए, भाग गए। आप भी ऐसे कर लेना, दीक्षा लेने की इच्छा हो आप करने वाले भी हो। जितने आए थे ना गुरुदेव के साथ में 7 जन आए थे और 7 जन ही जाने वाले हैं। अब साधु महाराज 4 जन आए थे, 4 जन ही जाने वाले, कोई आने वाला नहीं। चाहे हमारे मोक्षायण के कितना भी धर्म उपदेश आपको सुनाएगा जाने वाला है। तो यहाँ पर जो गुरुदेव है वो रात्रि के समय भाग गए। पत्नी को तो पता है कि भाग गए, लेकिन घर वालों को किसी को पता नहीं कि कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए। तो पूछा धर्मपत्नी को, भाई कहाँ गई वो कहाँ गए? तो वो कहते कि मुझे तो पता नहीं कहाँ गए, बिना बोले कहीं चले गए हैं। वो समझ गए कि वापस वो ये बाबा जी कहीं भाग गए लगते, बालक छोटा सा, अब बड़ा मुश्किल है। फिर बड़ी मुश्किल से उनको मनाते वहां और उनकी दीक्षा होती है। और सादी महाराज ने कहा ना कि नरसंडा के गुजरात के अंदर नरसंडा गांव है, वहां पर दीक्षा होती है। विनय विजय जी महाराज के पास में उनके शिष्य बनते हैं और दीक्षा ग्रहण करते हैं। और दीक्षा के बाद वो अध्ययन अध्यापन इत्यादि बहुत करते हैं और गुरु महाराज का वियोग हो जाता है इनको। और फिर वो वहां से राजस्थान के अंदर विहार करके आते हैं
और वल्लभ सूरी महाराज का उनको सानिध्य मिलता है और गुरुदेव के वल्लभ सूरी महाराज के परम कृपा पात्र ये बन जाते हैं, अध्ययन अध्यापन खूब करते हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव इंद्रजित सूरी महाराज, जिनका हम जितना भी गुणगान करें उतना कम है। सब आपने देखा है गुरुदेव इंद्रजित सूरी महाराज को, जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे सबने देखा है उनका जीवन कैसा था, तब त्यागमय जीवन था। और साधु महाराज, साधु भगवान, साधु जी भगवान अगर गुरुदेव को वंदन करने के लिए जाते ना तो हमको बड़ा डर लगता है कि कैसे जाए गुरुदेव के पास में। मेरा रहने का सानिध्य बहुत कम रहा, लेकिन फिर भी गुरुदेव से जैसे नजर मिलानी हो तो नजर भी नहीं मिला सकते थे। इतना प्रेम बहुत था गुरुदेव के। गुरुदेव साधु संतों के प्रति, साधु भगवंतों के प्रति इतना प्रेम था, वात्सल्य इतना था, पूछो मत, कि मेरे साधु साथी मेरे सब है, मेरा परिवार, जैसे अपने गुरुदेव कहते हैं ना वर्तमान गच्छाधिपति मेरा परिवार है, मेरे साधु भगवंत है, वैसा ही इनका तो बहुत प्रेम है, बहुत वात्सल्य है। और वो भी वात्सल्यता देते थे, लेकिन वहां उनके पास में जाने के लिए सब डरते थे, कि भले कुछ नहीं कहते थे लेकिन डरते थे सब। और अगर वंदन करने के बाद अगर साधु महाराज साहब कहते हैं कि साहब जी नवदासी का पचखान दे दो, तो गुरु महाराज देखते थे नवदासी चलो आमिर करो, चलो एकादशी करो, ऑर्डर छोड़ते थे, खुद भी तप करते थे, साधुओं को भी तप में जोड़ते थे। और अगर कोई साधु भगवान प्रतिक्रमण में गुरुदेव का एक नियम था, चाहे साधु पास में हो या ना हो, विर्यावयम परिक्रमामि, बस समझ जाना प्रतिक्रम चालू हो गया। और एक साधु महाराज हो तो भी विर्यावयम परिक्रमामि, साधु जहां पर भी हो सब भाग भाग के आते थे, आसन लेके, दंडासन सब लेकर के दौड़ते थे। और अगर गुरुदेव को पता चल जाता था कि आज ये साधु प्रतिक्रमण में नहीं आया, तो समझ जाना दूसरे दिन वो साधु के आई बनी। और वो गुरुदेव सब ध्यान रखते थे ये कौन साधु प्रतिक्रमण में आया है, कौन नहीं आया है, और ध्यान रखते थे। दूसरे दिन उस साधु को पूछते थे, भाई तेरे को मेरे से ज्यादा काम था क्या, इतना तेरे को शासन का काम था मेरे से भी ज्यादा, ये प्रतिक्रमण में नहीं आए, घंटासन उठाते थे और ले धनोधन। गड़क भी थे और प्रेम भी उतना ही था। जैसे कहते हैं कि माता पिता का वात्सल्य भी उतना ही कहते थे साधुओं को। हमारे वीरेंद्र सूरी महाराज, जगत चंद्र सूरी महाराज, गुरुदेव और हमारे गच्छाधिपति धर्मधुरंधर नित्यानंद सूरी महाराज, धर्मधुरंधर सूरी महाराज, ज्ञान सूरी महाराज, सारे साधु जो है वो सब बालमुनि थे। तो कभी कभी गटर मस्ती भी करते थे और धमाल भी करते थे। जब तो बालपन होता है तो धमाल भी सब करते हैं। और जब गुरुदेव को पता चलता है इंद्रजित सूरी महाराज को, भाई मेरे साधु ऊपर जाकर के धमाल कर रहे हैं, टेरेस पे जाके या कहीं और जाके दंडासन लेके पहुंच जाते थे। और सबको है ना दंडासन से ऐसे पीटते थे कि चोरपट्टी भी गीले हो जाते थे, इतना पीटते थे। और ये जगतचंद्र सूरी महाराज, वीरेंद्र सूरी महाराज, हरिश्चंद्र जी महाराज साहेब, इन सब ने बहुत मार खाई है। लेकिन देखो गुरु की मार होती है, जो कहते हैं ना गुरु तो एक कुम्हार का काम करते हैं, घड़े को जैसे कुम्हार मारता है ना, टक 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 करता रहता है, ऐसे गुरु भी जो है अपने शिष्यों को तैयार करते हैं। इंद्रजित सूरी महाराज कहते थे कि देखो जब तक मैं हूँ जीवित हूँ तब तक आप पढ़ लो, अपना योग्यता बना लो, पढ़ लिख करके योग्य बन जाओ, बाद में कोई तुम्हें पूछने वाला भी नहीं होगा, तो पढ़ लो लिख लो। ये गुरुदेव का ऐसा वचन था। और जो भी साधु साध्वी हुए उनके समय के अंदर सब पढ़ लिख करके अपने अपने स्थान पे योग्य बने। तो यहाँ पर कहते हैं कि गुरुदेव जब हमारे संक्रांति भक्त जो होता था ना, उस समय संक्रांति भक्त मंडल पंजाब से जाता था और गुरु महाराज के पास में जाकर के मथेन मंगानी करते थे। उसके बाद में जैसे बॉम्बे में हुई संक्रांति तो सब घूमने निकल जाते थे। संक्रांति में आए हुए सब गुरु भक्त कहाँ घूमने निकल जाते, बाजार में घूमने के लिए निकल जाते। गुरुदेव को पता चला और गुरुदेव को पता चला तो गुरुदेव ने एक दिन सबको पकड़ करके प्रतिका में बैठा लिया, चलो बैठो भाई, घूमने के लिए नहीं बुलाया, धर्म आराधना करने के लिए बुलाता हूँ, घूमने के लिए थोड़े आते हो, यहाँ घूमना नहीं, यहाँ प्रतिक्रमण करो।
और सब अपने पंजाबियों को प्रतिक्रमण करना भी सिखाए, धर्म के अंदर जोड़ा तो हमारे गुरुदेव इंद्रजित सूरी महाराज ने, और वही काम हमारे गच्छाधिपति जी भी कर रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं। जब पालीताना के अंदर आचार्य पदवी हमारे गुरुदेव पंजास विज्ञान सूरी महाराज और पंजास जगतचंद्र सूरी महाराज, पंजास रत्नाकर सूरी महाराज, तीनों की जब आचार्य पदवी का नक्की हुआ, पालीताना जब संघ लेकर के साधनी से संघ लेकर के निकले, तो गुरुदेव ने सुबह भी बताया था, सार्वजनिक भगवंत ने भी बताया कि वो संघ लेकर निकले वहां पर। और हमारे पंजाबियों को एक खासियत है कि गुरु की आगे नाचने की खूब भक्ति, गुरु की भक्ति बहुत है पंजाब के अंदर, गुरु के प्रति खूब आदर है। तो उनके साथ में रत्नाकर पंजास रत्नाकर विजय जी महाराज साहब थे, तो वो साथ में, तो वो क्या है, पंजाबी को नाच रहे थे, बोले सब नाचना छोड़ो, चलो चलो आगे चलो आगे चलो। तो गुरुदेव बोलते हैं रहने दो, ये हमारे पंजाबी नाचने वाले, नाचने ही दो इनको, 1 बजे पहुंचे 2 बजे पहुंचे, नाचने दो बस, इनका मन खुश होने दो, ऐसे हमारे गुरुदेव थे। तो गुरुदेव कहते कि उस समय जब आचार्य पदवी का समय आया और जब चर्चा चालू हुई, पंजाबी धर्मशाला के अंदर संघ को उतारा दिया था, उस समय जब संघ माला हुई, उसके बाद में चर्चा हुई कि भाई तीनों को आचार्य पद से विभूषित किया जाए, क्योंकि अब मेरा तो उम्र हो चुकी है और मैं अब शासन को संभालूंगा तो सही, लेकिन मेरी जवाबदारी इन 3 आचार्यों को मैं सौंपने की सोचता हूं। ऐसे करके आचार्य पदवी का जब नक्की हुआ, तो उस समय जब हमारे बाजू में पंजाबी धर्मशाला और उसके पास में एक स्कूल है, तो गुरुदेव ने वहां स्कूल के अंदर नक्की किया, क्योंकि जगह बहुत बड़ी चाहिए थी, 3 भगवंतों को आचार्य पदवी से विभूषित करना था। और जब वहां पर क्रियाकलाप प्रारंभ हुआ, उस स्कूल के अंदर मंडप बनाया था, बहुत बड़ा मंडप बना था। वो दृश्य आज भी हमारे नजरों के सामने जैसे आज हो रहा हो ऐसा दिखता है। तो वहां पर गुरुदेव रत्नाकर सूरी महाराज और जगतचंद्र सूरी महाराज और हमारे आचार्य भगवान गच्छाधिपति विज्ञान सूरी महाराज को आचार्य पद से विभूषित किया। जब क्रियाकलाप जैसे अपने नाद बांटते उसी प्रकार से नाद बांट करके एक विधि ये भी होती है, विधि करवाते हैं, आचार्य पद से विभूषित किया। उस समय हमारे इंद्रजित सूरी महाराज, ऐसा होता है कि जो नए आचार्य बनते हैं तो उनको पुराने आचार्य भगवंत वंदन करते हैं, एक नियम है, तो वंदन करते हैं। तो गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव आप बहुत बड़े हैं, ऐसा ना करो। तब इंद्रजित सूरी महाराज ने कहा कि भाई तो शास्त्रीय विधान तो करना ही पड़ेगा। तो गुरुदेव ने वंदन, तीनों आचार्यों को वंदन किया। वंदन करने के बाद जब अपने सिंहासन पर बैठे, अपने आसन पर विराजमान हुए, उस समय इंद्रजित सूरी महाराज ने ये कहा, हमारे गच्छाधिपति श्री जी को ये कहा, मैं तो बहुत छोटा था लेकिन देखो मैं बहुत छोटा था लेकिन फिर भी कहते ना आजू बाजू रहते तो सुनते तो है ना, सुनते तो है। तो गुरुदेव ने ये कहा कि देखो मैं तुम्हें पंजाब की जवाबदारी दे रहा हूं, पंजाब को संभालने की अगर कोई ताकत है तो आप में है, तेरे में है, तू ही पंजाब को संभाल सकता और कोई पंजाब को संभाल नहीं सकता। ये इंद्रजित सूरी महाराज के शब्द है, पंजाब को संभालने की जवाबदारी आपकी है। तो देखो गुरुदेव कहाँ बैठे हैं, मद्रास बैठे थे, भागे भागे आपको यहाँ पर आ गए। तो आपके प्रति कितना प्रेम है गुरुदेव विज्ञान श्री महाराज का। और सूरी महाराज की जय, परम पूज्य नित्यानंद सूरी जी महाराज की जय। और गुरुदेव ने ये भी कहा कि देखो मैं पंजाब तो तुम्हें संभालने के लिए तो देता ही देता हूँ, लेकिन मेरा गुजरात है और गुजरात के अंदर जो पंचमहाल जिला, छोटाउदेपुर जिला और बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट है, उससे भी आपको संभालना है। क्योंकि इस जो आप देखो, ये तो आप तो धर्म के अंदर जुड़े हैं, लेकिन ये नए अभी जुड़े हैं, तो इनको धर्म के अंदर जोड़ना आपका काम है। तो गुरुदेव ने उनकी बात को तरक्की किया। तभी गुरुदेव जानते थे कि अगर संभालने वाले कोई सक्षम है, कोई शक्तिमान है, कोई आचार्य भगवान, तो नित्यानंद सूरी महाराज है और कोई नहीं कर सकते। इंद्रजित सूरी महाराज
खूब जानते थे कि अगर समाज का काम कराना हो और कोई शासन का कार्य करवाना हो तो ये नित्यानंद सूरी महाराज एक बार, वैसे तो गुरुदेव ने बहुत काम करवाए, ऐसा जब माहिम की बात है, माहिम जैन संघ, उस जैन संघ के अंदर बहुत झगड़े रगड़े चल रहे थे ट्रस्टियों में और साथ साथ में संघ में। तो इंद्रदीन सूरी महाराज ने तो प्रयास कर लिया, गुरुदेव ने प्रयास किया संघ को एक करने का, ये भाई संघ एक हो जाए, प्रयास किया, लेकिन संघ वाले मानने को तैयार नहीं हुए। कहते ना भाई हृदय गुनहगार होते ना, कभी मानते नहीं, उनको तो कितना भी समझाओ। और फिर गुरुदेव ने कहा कि भाई प्रन्यास नित्यानंद सूरी महाराज को बुलाओ, अब मैं तो फेल हो गया, अब इस जगह उनको बुलाओ, वही ये काम कर सकते और कोई नहीं कर सकता। और उस समय पता नहीं गुरुदेव ने प्रवचन रखा और प्रवचन के अंदर ऐसी क्या बात कही कि लोग जो है ना रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए और संघ एक हो गया और संघ एक होकर के मिठाइयां बांटने लगा। ऐसे इंद्रदीन सूरी महाराज जो है सबको जानते थे, सबकी मनोभावगत को जानते थे। ऐसे हमारे इंद्रदीन सूरी महाराज जो है, और इंद्रदीन सूरी महाराज साथी महाराज ने कहा कि चमत्कार गुरुदेव के तो ऐसे चमत्कार बहुत हुए। एक बार एक श्रावक बहुत जगह पर घूम करके आया, जगह जगह पर घूमा और लेकिन उसका काम हो नहीं रहा था, बड़ा परेशान था। तो एक दिन गुरुदेव ऐसे ही बैठे थे, दोपहर के समय गुरुदेव बैठे थे और दोपहर के समय कोई भक्त नहीं था, तो वो श्रावक अकेला ही आकर के बैठा। लेकिन वो श्रावक को इतनी ताकत नहीं है कि गुरुदेव को मैं कुछ कहूं, बोल सकूं, इतनी ताकत नहीं थी। वो बैठा रहा। गुरुदेव भी बैठे थे। उस समय गुरुदेव ने नाखून काट रहे थे। गुरुदेव बैठे चलो फ्री समय है तो चलो नाखून काट लो, नाखून को संभालना, यूं करके नाखून काट रहे थे। और नाखून काटने के बाद वो श्रावकों को बोला कि भाई ये जो मेरे नाखून है उसको जाकर के मिट्टी के अंदर, खड्डा खोद के मिट्टी के अंदर डाल करके आ जाओ। अब वो श्रावक को गुरुदेव को बोलना कुछ चाहता था, लेकिन वो ताकत नहीं हो सकी। तो उस समय वो सोचा कि क्यों नहीं ये गुरुदेव के नाखून ही में रख लूं, गुरुदेव के नाखून ही में क्यों नहीं रख लूं। देखो जो महापुरुष होते हैं उनकी शक्ति नाखूनों में हर चीज में उत्पन्न हो जाती है। हमारे गुरुदेव कितने जाप करते हैं, तो इस जाप का प्रभाव होता है, ये तप का प्रभाव होता है। और वह श्रावक वो जाकर के बाहर जाकर के नाखून पड़ीके में डाला और जेब में डाल दिया। गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा। और दूसरे दिन वो श्रावक जो है गुरुदेव के जो नाखून थे वो नाखून पानी के अंदर डाल दिए और वह पानी के अंदर डाल करके उसको छान करके वो अपने घरवाले के अंदर कोई ऊपर की छाया लगी हुई थी। बहुत जगह घुमा लेकिन कभी कहां कोई काम हुआ नहीं। बहुत प्रयास किए और वह नाखून का जो पानी था वो छान करके पिला दिया, भिगोया हुआ था। और वो जैसे ही पानी पिलाया और अंदर वाला सब निकल करके भाग गया। इतनी ताकत थी गुरुदेव के अंदर। ऐसे चमत्कार हमारे गुरुदेव के अंदर थे। ऐसे गुरुदेव को आज हम याद करें, उनके गुणों को ग्रहण करें। वो कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन समय की मर्यादा है और गुरु के गुण हम क्या गा सकते हैं। शायद सरस्वती आ जाए तो भी हम गाने में असमर्थ है, नहीं गा सकते। तो ऐसे गुरुदेव के गुण गा करके हमारे जीवन के अंदर थोड़ा सा भी गुण आ जाए, बस यही हम उनके जन्मदिन की शुभकामना मना सकते हैं। बाकी इतना ही कहकर के मैं अपना वक्तव्य यहाँ पर आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारं इंद्रदिन्नं नमाम्यहम्। गगन में स्थित तारों को यदि कोई गिनना चाहे तो कभी गिना नहीं जा सकता। बालू के कणों को यदि कोई गिनना चाहे तो कभी गिना नहीं जा सकता।
सागर की उछलती तरंगों को यदि कोई गिनना चाहे तो कभी गिना नहीं जा सकता। उसी तरह से महापुरुषों के सद्गुणों को, सत्कार्यों को, उनके द्वारा किए गए हम पर उपकारों को कभी गिना नहीं जा सकता। हमारे पंडित जी भगवान बहुत ही सरल भाषा में, बहुत सहज रूप से गुरुदेव के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को सुना रहे थे। हम भी वर्षों वर्षों तक गुरु इंद्र की वरदायिनी छत्र छाया में रहे और उसे जो हमें प्यार मिला, जो दुलार मिला, एक मां की तरह ममत्व, पिता की तरह वात्सल्य और गुरु की तरह जो हमें अनुशासन मिला, सच कहूं तो आज हम जो भी हैं, जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उन महान गुरुओं का आशीर्वाद है। अगर उस समय उन गुरुओं ने हमें इस तरह से संवारा नहीं होता और हमें समय समय पर समझाया नहीं होता, सिखाया नहीं होता, पढ़ाया नहीं होता, तो आज हम यहां तक नहीं पहुंच पाते। गुरुदेव का कितना वात्सल्य था और गुरुदेव कैसे वचन सिद्ध महापुरुष थे। उनकी तब जब साधना अजूड़ थी, संयम निष्ठा अजूड़ थी। मैं तो कई बार कहा करता हूं, न आदम को देखा न बल्लभ को देखा, था भाग्यशाली जो गुरु समुद्र को देखा, लेकिन तीनों का रूप गुरु इंद्र में देखा। जिस गुरु इंद्र में गुरु आत्म जैसा साहस, सत्य, संयम, सिद्धांत, निष्ठा और संकल्प की दृढ़ता थी, गुरु वल्लभ के जैसी संगठन, समाज सुधार, शिक्षा, प्रचार और साधर्मिक उत्कर्ष की प्रबल भावना थी, गुरु समुद्र के जैसी शांति, समता, सहिष्णुता, सरलता, सहजता और तब जब निष्ठा थी। सचमुच में ऐसे गुरु दुर्लभ है। चाहे वो ऊपर से कठोर होंगे लेकिन भीतर से बहुत कोमल, बहुत दयालु। समय काफी हो चुका है, आज आपकी नीवी भी है, आबिल भी है। मैं अधिक लंबा नहीं करना चाहूंगा, केवल एक छोटा सा अपने जीवन का प्रसंग सुनाना चाहूंगा। हस्तिनापुर में, लंबा प्रसंग तो बहुत लंबा है लेकिन शॉर्ट में बताऊंगा। हस्तिनापुर में गुरु महाराज विराजमान थे और वहां चातुर्मास की प्रार्थना लेकर के एक राजस्थान के छोटे से गांव के बंदर के लोग आए। बंदर के लोगों ने गुरुदेव को विनती करी कि गुरुदेव, सैकड़ों वर्षों से हमारा गांव बसा है, ब्राह्मण बहुल गांव है और हमारे गांव में आज तक कोई गुरु भगवत का चातुर्मास नहीं हुआ। हम चाहते हैं गुरुदेव, इस वर्ष आप नित्यानंद महाराज का चौमासा प्रदान करें। कुछ पंजाबी लोगों को भी पता लग गया था कि इस तरह से मारवाड़ के भंदर गांव के लोग नित्यानंद जी के लिए चातुर्मास का आग्रह करने के लिए आने वाले हैं। तो पंजाब के भी कुछ महासभा के अग्रणी महानुभाव पहले से आगे बैठे हुए थे। चातुर्मास की चर्चा चल रही थी और चूंकि वह जो क्षेत्र है बंदर, नाना, बेड़ा, चामुंडेरी आदि, जो एक मारवाड़ के जो कुछ गांव हैं सिरोही डिस्ट्रिक्ट के, बहुत डेंजर गांव है और उधर के जो आदिवासी लोग हैं, जो ग्रामीण जनता है, उनके मन में एक भ्रमणा है।
उनके मन में ये धारणा बनी हुई है कि जैन साधु बरसात बांध देते हैं। अक्सर उस क्षेत्र में अकाल रहता है, बरसात कम होती है, तो जल के अभाव के कारण बरसात समय पर नहीं होने के कारण सूखा रहता है, अकाल की स्थिति रहती है। और उनके मन में यही है कि ये जैन साधु बरसात बांध देते हैं। वो हमारे यहाँ अक्षय निधि तब होता है, अक्षय निधि तब होता है, वो बड़ा बांध दिया जाता है, वो कहते इसमें बरसात बांध दें महाराज। बोले जैन साधु कच्चे पानी का स्पर्श नहीं करते। अगर बरसात पड़ेगी तो इनका बाहर आना जाना मुश्किल हो जाएगा, बाहर निकल नहीं सकेंगे, क्योंकि कच्चे पानी में चलना मुश्किल है, चल नहीं सकते। तो इस कारण से उनके मन में यही धारणा है कि जैन साधु बरसात बांध देते हैं और उस एरिया में अक्सर साधुओं को परेशान किया जाता है। बिल्कुल बंदर के निकट 5-6 किलोमीटर में नानाथ के गांव है, वहां पर एक संत थे हमारे हीर मुनि जी महाराज। उनको भर चौक में, गांव के चौक में लाकर के उन महाराज को लिटा दिया गया और उनके जोड़ों के ऊपर नारियल फोड़े गए, माथे पर नारियल फोड़े गए, घुटनों पर नारियल फोड़े गए। उनको भयंकर यात्रा दी, भयंकर यात्रा दी। बिल्कुल पास में सिरोही के पास में गांव है कोलरगढ़ तीर्थ है। मेरे चातुर्मास से कुछ समय पहले ही वहां पर एक संत थे मुनि रोहित विजय जी महाराज, मुनि रोहित विजय जी महाराज। उनकी भावना थी कि मुझे कोलरगढ़ तीर्थ में चमासा करना है। संघ सिरोही संघ बिल्कुल नजदीक पड़ता है। उन्होंने बहुत गुरु महाराज को विनती की कि गुरुदेव बहुत अकाल की स्थिति है, सूखा है और आदिवासी लोगों की अज्ञानता आप जानते हैं। गुरुदेव वो जंगल है, कोई घर तो है नहीं, तीर्थ है, आपको दिक्कत होगी, कष्ट होगा। गुरुदेव आप चातुर्मास सिरोही कर लीजिए, आप शहर में कर लीजिए, संघ में सिरोही कर लीजिए, आप कोलरगढ़ चातुर्मास का आग्रह मत करिए। गुरु महाराज का नहीं, मैं तो कोलरगढ़ ही करूंगा, चाहे कुछ भी, परमात्मा मेरे साथ। अब उन्होंने चौमासा प्रारंभ किया। संघ वाले टेंशन में थे कि गुरु महाराज का चौमासा है, कल करके कोई दिक्कत हो, आदिवासी मिल के आ जाए, कोई और दिक्कत पेश करे, कोई परेशान करे महाराज जी को, तो उन्होंने 4-5 वो सिक्योरिटी वाले लगा दिए। गुरु महाराज सुबह उठे, मंदिर जा रहे, देखा ए पुलिस वाले काय गए, तुम क्या यहाँ खड़े हो, तुम्हारे क्या जरूरत, जाओ भाग जाओ, तब सबको रवाना कर दिया। कुछ दिन निकले, सूखा तो था ही, बरसात तो थी नहीं, लोग सब परेशान थे। और उधर क्या होता है कि जब भी आदिवासी लोगों को इकट्ठा करना तो ढोल बजाते, ढोल थाली बजाते जोर जोर से, तो सारे हजारों संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते। तो उसी तरह से उन्होंने जैसे ढोल बजाया, थाली बजाई और सैकड़ों आदमी चारों तरफ से आदिवासी इकट्ठे होकर आ गए और सब कोलरगढ़ आए, तीर्थ में आए, अंदर प्रवेश किया तो बोले वो बाबा कहाँ है? एक पुजारी था, एक चौकीदार था, एक मुनि था, और कितने मुनि, तीनों को बांध एक तरफ पटक दिया, बोले वो बाबा कहाँ है? महाराज ऊपर ठहरे हुए थे, सीधा ऊपर, और महाराज को गला पकड़ करके उनको घसीटते घसीटते दीवारों के साथ माथा फोड़ते फोड़ते नीचे लेके आए और सारे गद्दे इकट्ठे किए, सारे गादे इकट्ठे किए, घास ने डाला, आग लगाई बाबा जी को उसमें। और ऐसी स्थिति में ये तो शुक्र है कि कोई दूर से कुछ लोग निकल रहे थे, उनके जब ये देखा तो काम उठे और सीधा पुलिस को इतना करी, पुलिस भागी आई। ये समझ लो करीब 70-80% तक जल चुके थे, कुछ सांस ही बाकी रहे, समझो ठीक है, हॉस्पिटल ले गए, कुछ दिनों के बाद उनका काल कर गया। ऐसी उस एरिया की स्थिति। अब उस एरिया में ये बंदर निवासी बीचों बीच रहते हैं, अब वो विनती लेकर के चौमासी के लिए, तो पंजाबी लोग बड़ी टेंशन में, हम कैसे मालूम जाने देंगे, अब मालूम कोई तो मौत के मुंह में ये कहा नहीं, हम ही चौमासा करेंगे। तो पंजाबी लोग इधर आग्रह कर रहे थे, इधर वो सारे बंदर वाले। अब बेचारे वो बंदर निवासी बेचारे गांव के लोग बेचारे बहुत सरल लोग थे, बेचारे आंखों में आंसू बहा रहे थे, गुरुदेव गुरुदेव ढोली बजा रहे, गुरुदेव चौमासा दे दो, हमारे गांव में आज तक कभी चौमासा नहीं हुआ, चौमासा दे दो, चौमासा दे दो।
और इन दोनों की, इधर पंजाब के लोग बड़ा तर्क कर रहे थे, इधर से वो राजस्थान के लोग बैठे हुए थे, बंदर गांव वाले लोग। अब गुरु महाराज की बड़ी असमंजस भरी स्थिति थी कि क्या किया जाए। मैं गुरुदेव के पास के बाद बैठा हुआ था, गुरुदेव बार बार मेरी ओर देखते। मैंने कहा गुरुदेव आप न इधर देखो न उधर देखो, छोटे गांव के लोग हैं, भावुक लोग हैं, जीवन में कभी चौमासा नहीं हुआ, आपके परम भक्त हैं, प्रभु दया करो, झोली में चौमासा डाल दो, आपका आशीर्वाद सब ठीक होगा। और पंजाबियों के नाम कहते कहते गुरुदेव के मुख से चौमासे की हानि कर गई, और वो तो नाच उठे, देह रोमांचित हो गया, गदगदे नाच कूदे, ओ वाह वो हमारे झोली में चौमासा आ गया, चौमासा निश्चित। मेरठ आया, मैं गुरुदेव के साथ में था, और मेरठ से मुझे आगे विदा लेनी थी, राजस्थान के बिहार करना था। मैं गुरुदेव के चरणों में गया, गुरुदेव आशीर्वाद दो, आज मुझे राजस्थान के बिहार करना है, मुझे बंदर चौमासा करना है, गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो। गुरुदेव ने मुझे बाहों में भर लिया, और जिस समय मैं बिहार करने लगा, बिल्कुल सामान सब सेट कर मैं बिहार करने की तैयारी, गुरुदेव खुद मुझे छोड़ने के लिए, मैं तो कुछ भी नहीं उनके साथ, मैं तो एक अदना सा सेवक, मतलब कुछ भी नहीं, मेरी क्या गिनती वहां पर, लेकिन गुरुदेव स्वयं मुझे छोड़ने के लिए आए। और जैसे एक पिता का क्या वात्सल्य होता है, एक माँ किस तरह से अपनी बेटी को विदा करती है, उस समय क्या उसकी स्थिति होती है, वही स्थिति गुरुदेव की थी और मेरी थी। गुरुदेव ने मुझे बाहों में भर दिया, बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ रहूंगा, कभी तेरे को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ, दिक्कत नहीं होगी, मैं तेरे अंग संग रहूंगा, इस साल सूखा नहीं रहेगा, बरसात ही बरसात बरसेगी, तो चिंता मत कर। और सच में कहता हूं, मैं उस पल का साक्षी हूं। जैसे ही मैंने बिहार किया, मैं आगे बढ़ा, और इधर से जैसे दिल्ली का बॉर्डर पूरा हो रहा था, मुझे राजस्थान के बॉर्डर में प्रवेश करना था। बहनों बीच में मत आओ, लड़का होता है, आप रोको तो बहनों के मत आओ। देखो भैया, बैठ जाइए, भाइयों का स्पर्श नहीं करना। तो जैसे ही मुझे बॉर्डर पार करना था, मैं धीरे धीरे बिहार करता आगे बढ़ रहा था। भयंकर धूप थी, कड़कड़ाती धूप थी, कोई ऐसे आसार भी नहीं थे, लेकिन एकाएक गुरु का आशीर्वाद क्या होता है, क्या उनकी वचन सिद्धि होती है, मैंने स्वयं अनुभव किया। एकाएक मौसम बदला, धूप गायब, बादल, हवा, और जैसे ही मैंने इधर से उधर राजस्थान के बॉर्डर में पांव रखा, रिमझिम बारिश चालू, और मैंने देखा गुरुदेव का आशीर्वाद क्या होता है। मैंने गुरु ने मुझे वचन किया था, बेटा मैं तेरे साथ तेरे अंग संग रहूंगा। और जैसे ही मैंने राजस्थान में पांव रखा, बॉर्डर पार किया, सीधा रिमझिम बारिश, गुरु मेरे साथ है, इंद्र मेरे साथ है, इंद्र गुरु मेरे साथ, मुझे कोई टेंशन नहीं। मैंने भंतर प्रवेश किया, चातुर्मासिक प्रवेश किया, चारों तरफ का माहौल कैसा था आप जान सकते हैं, तनावपूर्ण माहौल था, तनावपूर्ण माहौल था। मैंने गांव वालों को कहा कि मुझे पूरे गांव को संभालना है, 36 गांव को संभालना है, यहाँ का माहौल न बिगड़े। मुझे कहा गुरुदेव कहीं ये आवेश से भर गए, इस स्थिति में ये बड़ा वो आग लगा देंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी हद तक पहुंच सकते हैं। मैंने कहा कोई चिंता नहीं, मेरा गुरु मेरे साथ है, मुझे क्या चिंता है। और मैंने कहा भैया मेरा प्रवेश है गांव में, ये नहीं कि केवल तुम जैन मंदिरों को सजा दो, उपासना को सजा दो, बाकी धर्मों में नहीं, ऐसा नहीं करना भैया। सारे गांव में जितने भी मंदिर हैं, चाहे वैष्णव मंदिर, हिंदू मंदिर, जो भी धर्म स्थान है, सबको सजाना भैया, मैंने सबको साथ लेके करना है। सारे धर्म स्थान मैंने सजाए।
मैंने कहा तुमको अकेले बढ़िया को नहीं खाने दूंगा, पूरा गांव आप भोजन करेगा भैया, अकेले तुमको नहीं भोजन करने दूंगा कि तुम बढ़िया लोग सब खाने बैठ जाओ सब दुनिया देखे। नहीं, मतलब ही नहीं। मेरे प्रदेश में जो भी बंदा आएगा जैन नॉन जैन सारे गांव आएगा, सबको जिमाना पड़ेगा, सारे गांव को न्योता है भैया, 36 कौम का न्योता है, 36 कौम वहां पर साथ भोजन करेगी भैया। बिल्कुल ये नहीं होगा तुम अकेले भोजन करो, मतलब ही नहीं। और प्रवेश हुआ, प्रवेश के दिन थी, बादल छाए रहे, प्रवेश बहुत धामधूम से हुआ, बहुत भयंकर भीड़ थी। 36 को ऊपर निमंत्रण दिया था, सारे गांवों को नहीं, सब डर रहे थे, घबराना नहीं, सारे गांव को निमंत्रण, 36 को निमंत्रण, सबको बुलाओ, एक को आना नहीं, सबको बुलाओ, सब ठाकुरों को गांव सबको इकट्ठा करो, सरपंच को इकट्ठा, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराहट नहीं। हजारों की मेदिनी थी, सारा दिन बादल छाए रहे, प्रवेश बहुत ठाट बाट से होगा, सारे कार्यक्रम में से हो गए। मैंने गांव में प्रवेश के दिन घोषणा करी, मैं कहा भैया तुमको दिखने में मैं एक साधु लगता हूं, लेकिन मैं केवल जैनों का नहीं, जैन साधु अवश्य हूं, लेकिन केवल जैनों का नहीं, मैं जन जन का हूं। ये चातुर्मास केवल जैन समाज का नहीं है, पूरे भंदर गांव का चातुर्मास है। मेरे पास में 36 कुंभ का कोई भी व्यक्ति कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, 24 घंटे मेरे द्वार सबके लिए खुले हैं। काम की कोई समस्या होगी मैं उसका हल करूंगा, कभी भी आप आ सकते। और जैसे ही प्रवेश पूरा हुआ, कार्यक्रम पूरा हो गया, सब शांति से काम में पड़ गया, और जो जब के बारिश चालू हुई, धमाधम धमाधम धमाधम, लगातार 3 दिन बारिश आई, 3 दिन बारिश आई, 3 दिन बारिश, बादल थमे नहीं, बहुत लगातार 3 दिन बारिश। जो कभी भी जो कुएं में पानी नहीं आया था, जो नदियां सूखी रहती थी, सरोवर सूखे पड़े रहते थे, धमाधम छमाछम सारे लेबर बार, सारे बारिश पानी, कुएं में पानी आ गया, सरोवर में पानी आ गया, नदियों में पानी आ गया, सब धमाधम। 3 दिन के बाद जैसे बारिश कुछ थमी, मुझे बाहर किसी काम से जाना था, जैसे मैं बाहर निकला 36 को हाथ जोड़ के मारा था, भगवान आया, हमारे दिन में भगवान अगर बाहर जाके मुझे शैतान बना दे। और मैंने देखा है चातुर्मास में मैंने पूरे गांव को साथ दिया, पूरे गांव को 36 को, और यहाँ तक देख लीजिए कि सारे गांव में जो भी काम नहीं हुए थे सब मैंने कराया। मैंने कहा सारा गांव का चातुर्मास है, 36 को मेरी है, पूरा गांव मेरा है, गांव में जो भी समस्या हो उसका समाधान करूंगा, गांव का कोई भी काम का पूरा करूंगा, जो भी गांव की कमी होगी मैं पूरा करूंगा। सारे गांव की मैंने सड़कें तक बनाई, गांव में शमशान घाट भी बनाया, मैंने वहां पर स्कूल भी बनवाया, स्कूल नहीं था, पशु चिकित्सालय नहीं था, मैंने गांव में जो भी कमी थी मैंने सब पूरी की। और आखिर ये हाल हुआ 36 को मेरे साथ, 36 को मेरे साथ। मैं वहां पर लोक अदालत लगा के बैठा था, मतलब लोक अदालत, मैं लोक अदालत लगा के बैठता था। सारे 36 गांव के इतने वहां पर केस चलते थे, एक दूसरे का खून होता था सारे गांव में, मत पूछो बात, हजारों केस चलते थे, कोई सुप्रीम कोर्ट में, कोई हाई कोर्टों में, सेशन कोर्टों में। मैंने कहा मैं इस चातुर्मास में बैठ करके सब केसों का निपटारा मैं करूंगा, कोई कोर्टों की जरूरत नहीं, ये बैठा कोर्ट में, मैं तुम्हारा फैसला करूंगा। रोज मैं घंटों बैठा करता था, सारे गांव के एक बंदे को बुला के सारे लोगों बैठा करके सबका समाधान किया करता था। और सब कोर्टे मैंने चातुर्मास में जितने भी उनके हाई कोर्ट में केस थे, चाहे सुप्रीम कोर्ट में थे, चाहे उनके सेशन में, हर केस मैंने निपटारा किया। एक भी मेरे 84 का एक भी केस बाकी नहीं था किसी कोर्ट में चलता हो, पूरे भंदर गांव का एक भी केस नहीं था जो कोर्ट में चलता हो, सब केसों को मैंने निपटारा किया। और जब मैंने बिहार किया, वहां से जिस दिन मेरा बिहार हुआ है, गांव का कोई बंदा ऐसा नहीं जो मेरे साथ नहीं होगा। 36 को केवल जैन समाज की बात नहीं करता हूं, गांव का ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो विदाई के समय मेरे साथ नहीं होगा। सबकी आंखें भीनी थी, वहां से मुझे बेड़ा जाना था, लगभग 7-8 किलोमीटर पड़ता है, मुझे 7-8 किलोमीटर एक कदम पैर से चलने नहीं दिया, सब बंदों को उठाकर मुझे 7-8 किलोमीटर ले गया। 36 को मेरे साथ, ये किसका आशीर्वाद? गुरु का आशीर्वाद। ऐसे गुरु के आशीर्वाद को हम भला कैसे भुला सकते हैं? हमेशा गुरु, आज भी हम आंख बंद करते हैं, लगता है गुरु साक्षात है, गुरु हमारे अंग संग है, गुरु का आशीर्वाद है। हम चाहेंगे, हम कहेंगे हमने ये कर दिया, ना करे, मतलब ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं? हम हैं क्या जो कर सके? हमारे में क्या शक्ति है? हमारी औकात ही क्या है? जो पूछे गुरुओं की मोहब्बत है, गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा अंग संग रहा है। गुरुओं ने हमेशा
मैं दिल से प्यार किया है। आप नहीं मानेंगे, मैं पंजाब से बिहार करके गुरुदेव के पास नागौर जा रहा था। गुरुदेव नागौर विराजमान थे, इधर से महाराज साहब बिल्कुल नागौर के पास गांव पड़ता है गोगेला। गोगेला में एक दिन पहले शाम को आ गया था, दूसरे दिन मुझे गुरुदेव के चरणों में नागौर पहुंचना था। गुरुदेव नागौर विराजमान। मेरी एक आदत है, मेरी कमी गिनो, कमजोरी गिनो, कि मैं किसी को ना नहीं कह पाता। अगर मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति आ जाएगा कि बाबी मेरे घर में पिताजी बीमार है, माँ बीमार है, बाबी मंगली सुना दो, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती उसको ना कैसे, डंडा पकड़ में रवाना हो जाता। कोई छोटा बच्चा भी आ जाना मेरे से संबोध, मैं वो भी जाने के लिए तैयार हो जाता। अब सुबह में करते करते जैसे मैं निकलने लगा, ताकि गुरुआ का पहुंचना है, मुझे समय पे पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, लेकिन संयोग की बात कोई बीमार का चक्कर पड़ गया, मुझे 2-4 घर जाना पड़ गया। जाएंगे तो मंगली भी सुनाएंगे, 2-4 मिनट तो मामूली बात, समय तो लगता ही लगता है, उसमें विलंब हो गया। अब ये देखिए कि मैं निकला वहां से 9 किलोमीटर का बिहार भी था, खूब हमने दौड़ लगाई, भैया बहुत लेट हो गए, गुरु महाराज अभी विराज होंगे। करते 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 फिर भी जब पहुंचने लगे, गुरुदेव ने कहा देखो मैं अकेला यहाँ रहूंगा, बाकी जितने मेरे साथ में साधु सब जाओ, नित्यानंद रह जाओ, सामने जाओ, मैं अकेला रह जाऊँ, तुम जाओ, सब जाओ। सब साधुओं को भेजा, सब साधुओं को मेरे सामने भेजा लेने के लिए, जाओगे तुम, जाओ लेके आओ। गुरुदेव से विराजे रहे और मुझे आने में विलंब हो गया। मैंने आपको बताया 9 किलोमीटर का बिहार था, कुछ लोगों के चक्कर में, मंगली सुनाने के चक्कर में मुझे विलंब हो गया, लेट हो गया। और गुरुदेव अस्वस्थ थे, तब भी मेरे पहुंचने तक गुरुदेव ने मुझे पानी तक रह नहीं किया। गुरुदेव ने पानी तक ग्रहण नहीं किया, पचखान तक नहीं पा रहा था, पचखान तक नहीं गुरुदेव ने पा रहा था, जबकि दवाई लेनी बहुत जरूरी थी। ठीक नवकाश के समय गुरुदेव को दवाई लेनी होती थी, गुरुदेव ने पचखान तक नहीं पा रहा, पानी तक नहीं लिया। बोले नहीं, नित्यानंद रहेगा इसके बाद। क्या गुरु का वात्सल्य होगा, क्या गुरु की कृपा होगी, हम नहीं भुला सकते, जिंदगी में नहीं भुला सकते, जन्म नहीं भुला सकते। मेरे पहुंचने के बाद गुरुदेव ने मुझे साथ बिठा करके मेरा पचखान पारा, उसके बाद गुरुदेव ने पानी ग्रहण किया। उसके बाद गुरुदेव पहले मुझे पात्रे में डालकर मुझे चालू कर, तू चालू कर, फिर मैं चालू करूंगा नवकाशी करना। क्या गुरु की कृपा, हमारा ऐसे गुरु के उपकारों को भला कैसे भुला देंगे, कभी नहीं भुला सकते, जीवन के अंतिम श्वास तक नहीं भुला सकते। इतना गुरु का आशीर्वाद था भैया, इतने गुरुदेव यशस्वी थे, पुण्य प्रतापी थे, उनका प्रकट प्रभाव था गुरुदेव का। कितने प्रसन्न थे। जितने भी गुरु के हम गुणगान करें उतना कम है। और पूरा गुरुदेव ने परमार्थ क्षत्रिय कुल में पैदा होकर के और पूरे परमार्थ क्षत्रिय जाति का कैसा उद्धार किया गुरुदेव ने। आज बोडेली के आसपास के बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट, पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट और छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में गुरुदेव ने पांव डगले पग पर गांव ढाणी विचरण करके 12 साल तक लगातार विचरण किया। और गुरुदेव ने 5 लाख लोगों को जैन बनाया। 5 लाख, हम तो 5 को नहीं बना सकते, हम तो 5 का जीवन परिवर्तन नहीं कर सकते। गुरुदेव ने 5 लाख लोगों का जीवन परिवर्तन किया, मानस परिवर्तन कर दिया और उनको निर्वेशनी बनाया, शाकाहारी बनाया। और इतना उनको जिन घरों के रंग में रख दिया गुरुदेव ने, यहाँ तक कि जिन घरों में खंजर लटका करती थी, तलवारें झूला करती थी, आज वहाँ पर चरणे दिखाई देते हैं, आसन भूपति दिखाई देती है, आज वो समाई करते दिखाई देते हैं, आज वो प्रतिक्रमण करते हैं, आज वो पोषण करते हैं, आज वो वहाँ पर मंदिरों के परमात्मा के मंदिर बने हुए हैं, उपाश्रय बने हुए हैं, वहाँ पर पाठशालाएं चलती हैं। आज देखिए हमारे ये दफा संजय भैया आए हैं, हमारे ध्रुव भैया आए हुए, हमारी बहनें देखिए भैया, ये सब किसकी देन है? ये सब तो परमात्मा क्षत्रिय भाई भैया, इनको जैन धर्म से क्या लेना देना है? कोई दूर का रिश्ता नहीं, लेकिन इसका सबको जैन धर्म के रंग में रंगा है तो गुरु इंद्र ने रंगा है। आज हमारे उस एरिया में सैकड़ों जिन मंदिरों का निर्माण करा, सैकड़ों जिन मंदिर का, 2-4 मंदिर नहीं, सैकड़ों जिन मंदिरों का गुरुदेव ने निर्माण कराया। धार्मिक पाठशालाएं चलाई, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए अपने उन्होंने किस तरह से छात्रावास का निर्माण कराया, पावागढ़ का तीर्थ का उद्धार कराया, इतना खूबसूरत तीर्थ का निर्माण, उसके साथ में लड़कियों के लिए, वहाँ के आदिवासी एरिया के बच्चियों के लिए उन्होंने छात्रावास चालू किया है। बोडेली गुरुदेव की देन है, बोडेली में बच्चों का छात्रावास चल रहा है, उनको सबको पढ़ाना लिखाना, योग्य बनाना, शिक्षित संस्कारी बनाना, गुरुदेव ने सब किया। कितना उपकार, कितना। आज पूरे हमारे तप्पागढ़ के कोई समुदाय ऐसा नहीं होगा जिस समुदाय में उस एरिया के लोग दीक्षित नहीं होंगे। बोडेली क्षेत्र से कोई समुदाय ये नहीं कि केवल हमारा समुदाय,
तपागज के 18 समुदाय में 20 समुदाय में कोई ऐसा समुदाय नहीं होगा जिस समुदाय में गुरुदेव इंद्रजीत सिंह महाराज साहब के द्वारा जैन बनाएंगे कुछ श्रावक ने दीक्षा नहीं दोगी, बहनों ने दीक्षा नहीं दोगी। कितने मुनि बने हैं, पदस्थ बने, अपदस्थ बने, आचार्य तक बने हुए हैं। क्या आचार्य रत्नाकर सूर्य जी महाराज, क्या आचार्य वीरेंद्र सूर्य महाराज, क्या आचार्य जगतचंद्र सूर्य जी महाराज, सारे किसकी देन? सब गुरुदेव की देन, उस एरिया की देन। उस एरिया से सबने मुनि जीवन को स्वीकार करके और कहां से कहां तक पहुंचे, कितनी दिन शासन की प्रभावना करी सबने, इस सब उपकार कितने विधिकार तैयार किए, सैकड़ों की संख्या में विधिकार। आज आपको जितने विधिकार ज्यादा से ज्यादा दिखाई देते हैं, सैकड़ों विधिकार, सैकड़ों धार्मिक शिक्षक, सैकड़ों पुजारी, सैकड़ों पुजारी। बड़े बड़े तीर्थों में आप देखेंगे तो उस एरिया के आपको पुजारी मिलेंगे, मैनेजर मिलेंगे, संगीतकार मिलेंगे, विधिकार मिलेंगे। ये सब गुरु इंद्र की बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा एहसान है। इतिहास में ऐसे किसी 5 लाख लोगों को जैन बनाना, निर्वैष्णव बनाना, शाकाहारी बनाना तो सामान्य बात है। ऐसे गुरु चरणों में आज गुरुदेव की जन्म शताब्दी का एक तरह से समापन कार्य है। गुरुदेव का आज 101वां जन्मदिन है। 100वां लगा पिछले वर्ष, और एक पूरा शताब्दी वर्ष था। आज गुरुदेव का 101वां जन्म है। गुरुदेव का 12वां कार्यक्रम हुआ। गुरुदेव की समाधि का बहुत ही भव्य निर्माण वहाँ पर हो रहा है। गुरुदेव के सारे जितने जीवन प्रसंग है, कैसे भला भला गुरु के प्रति, कैसे गुरु रुद्र के प्रति उनका समर्पण था। शीर्षा में गुरुदेव थे, अस्वस्थ थे, चक्कर आते थे, चल नहीं सकते थे। गुरुदेव समुद्र सीमा को पता नहीं था। हीरा वाले विनती कर लेंगे, गुरुदेव चैत्र शुद्धि एकम पे मेले पे गुरुदेव इधर सीमा को भेज दो। गुरुदेव ने सच भाव से पत्र लिख दिया, भैया शीर्षा से भी अनुकूल था, हीरा चले जाओ चैत्र शुद्धि एकम को। अब उस समय गुरुदेव समुद्र सीमा को पता नहीं था कि गुरुदेव इधर सीमा की स्थिति ऐसी है कि वो चल भी नहीं सकते, डोलते थे, बिल्कुल ही कदम सीधे कदम नहीं पड़ते थे। ये हालत थी उनकी, गुरुदेव इंद्र सिंह महाराज की। चक्कर आते थे, गिर जाते थे, पड़ जाते थे, 2 साल बड़ी मुश्किल से उनको लेके चलते थे। ये हालत थी उनकी जब, तब भी गुरुदेव समुद्र सीमा का पत्र पहुंचा कि तुम डेरा पहुंचो। उसी समय भी ये नहीं सोचा, ये नहीं कहलाया कि गुरुदेव मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं बिहार नहीं कर सकता, मेरी कोई मतलब ही नहीं। गुरु काले सिर माथे, कदम कहाँ नहीं, सोच रहे नहीं, बिहार चलो। और गुरुदेव बिहार करते करते बड़ी मुश्किल से, संभव नहीं था, बड़ी मुश्किल से अस्वस्थ होते हुए गुरुदेव जीरा चैत्र एकम को लहरा पहुंचे। वो सारा कार्यक्रम होने के बाद में गुरुदेव समुद्र सीमा को पता लगा। गुरुदेव समुद्र सीमा की आंखों में आंसू आ गए। अरे मैंने कैसे कह दिया, मुझे पता नहीं था, ये मुझे माफ कर देना। गुरु समुद्र ने गुरु इंद्र से माफी मांगी, मुझे पता नहीं था कि आपकी ऐसी तबीयत है, मैंने तो नहीं कहता भैया, मुझसे गलती हो गई। बोले गुरुदेव आपका आदेश सिर माते, आपको क्या सोचना है गुरुदेव, आप तो मालिक है, आप तो माई बाप है, आपका जो आदेश सिर माते, इसमें हम सब ठीक है गुरुदेव, आपकी कृपा है। ऐसा गुरु के प्रति समर्पण था, जो गुरु ने कहते तारती आना है दम। ऐसे गुरुदेव के जितने भी हम गुण गाए उतने ही कम है। न जाने कितने प्रसंग है। हम समय नहीं, घंटे तो क्या, महीनों क्या, दिनों क्या, वर्षों भी चले तो हम भी पा सकते हैं। गुरुदेव के चरणों में चतुर्थ श्री संघ की तरफ से अनंत हम श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं और गुरुदेव से ही प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव हमें ऐसी शक्ति देना, कि गुरुदेव आपके बताए रास्ते पर हम एकांत कदम भी यदि बढ़ा पाए तो गुरुदेव आपका ये जन्मदिन मनाना हमारे सफल होगा, सार्थक होगा। वह तो गुणों का दरिया है, जिन्हें उत्तम गुण गावता गुण आवे निजन। महापुरुषों के गुण हम इसीलिए गाते हैं कि हमारे जीवन में एक गुण भी आ जाए, इसलिए हम गुणगान गाते हैं। तो ऐसे दिन आते हैं, हम गुरुओं को याद करते हैं, उनके उपकारों को याद करते हैं, उनके गुणों को याद करते हैं, ताकि हमारे जीवन में भी वह गुण फलीभूत हो सके, हम भी कुछ उनके बताए रास्ते पर आगे कदम बढ़ा सके, आगे बढ़ सके। आप सबकी ओर से भी, अपनी ओर से भी, सबकी ओर से बहुत बहुत विनम्र वंदना, श्रद्धा सुमन देता हूँ। और आज भी देखिए कितनी बड़ी बात है, मैंने सुबह भी कहा था कि गुरुदेव को आंबिल से तब और जब से विशेष लगा था। और गुरुदेव के हमने जन्म शताब्दी में सभी संघों में हमने घोषणा करी थी कि अपनी अपनी सुविधा अनुसार गुरुदेव के जन्मदिन से पहले आप सामूहिक आंबिल रखें। संघ में जितने भी आंबिल हो सके, 25 हो, 50 हो, 100 जितने मर्जी हो, तो आप आंबिल रखें और उसके बाद में आप 1 घंटे का नवरात्र जाप रखें। तो लगभग प्राय करके सभी संघों में इस तरह से
तब जब आगे तक नवकार मंत्र का जातीय अनुष्ठान संपन्न हुआ, हमारे यहाँ पर भी हुआ। और आज भी मैंने जैसे हमारे उत्थान तक के देखो आराधना के छोटे छोटे बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, माता बहनें भी हैं। जैसे मैंने कहा कि आज गुरुदेव का ये शताब्दी का समापन है, जन्मदिन है गुरु का, हम ज्यादा नहीं तो कम से कम गुरुदेव को आमिर से लगाता। आज चाहे संयोग से देवी है, चलो जितने भी आमिर हो सके तो आप अवश्य आमिर करें तो धन्य है। मैं बहुत बहुत अपने आराधकों की अनुमोदना करता हूँ, दिल से अनुमोदना करता हूँ आज हमारे आराधक भाइयों में और माताओं बहनों में भी। आज मतलब कि 25 की संख्या में आज आमिर है, 25 जनों ने, हमारे आराधक भाई बहनों ने 25 की संख्या में आमिर की हैं। मैं बहुत बहुत दिल से अनुमोदना करता हूँ आपकी। और कितने हमारे 2 भाई और 5 बहनें, और 5 में 4 तो हमारी गुजरात की बहनें हैं, हमारे बड़े क्षेत्र की बहनें हैं। एक हमारे सुमन बहन है और 2 हमारे भाई बाबू राकेश भैया हैं, और साथ में हमारे एक हमारे मुखिया जी हमारे के अंकल हैं जितेंद्र जी। दोनों ने नक्की किया है कि हम पूरे उपदान में एक भी निमी नहीं करेंगे, एक भी निमी नहीं करेंगे। हम पूरे उपदान में उपवास और आमिर से पूरा उपदान तक करेंगे। मैं बहुत दिल से अनुमोदना करता हूँ। और साथ ही कितनी बहनों ने मौन स्वीकार कर रखा है, मौन से आराधना कर रहे हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे भी आज हमारे, देखो सात्विक, देखो बेचारा 12 साल का उम्र का बच्चा बेचारा। आज हमने अठम की बात करी तो गुरुदेव मेरा पहले अठम लिखो, मेरा गुरुदेव पहले मेरा अठम लिखो, कितनी बड़ी बात है। बहुत बहुत अनुमोदना किया। आज उसका भी आमिर है, छोटे छोटे बच्चों ने भी आज आमिर किए हैं। मैं बहुत बहुत दिल से अनुमोदना करता हूँ। धन्यवाद। मंगल पाठ सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं वरदानं सर्वधर्माणां जय हिंद जय ईश्वर। जब आज का मतलब बात है सुनी महाराज की जय, इंद्रजित सुनी महाराज की जय।